क्यों करता है। दोस्तों ये सब आगे चलता रहा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित श्रीवास्तव है, रहने वाला जबलपुर और मध्य प्रदेश का हूँ। पिछले करीब 8.5 साल से इस ग्रे सिस्टम रिसोर्ट में लिखता वर्क कर रहा हूँ। दोस्त मेरे घर पे पापा जी हैं, मम्मी जी हैं, छोटा भाई है और मैं हूँ। और हाँ, अभी मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ भी है। दोस्तों घर में पापा जी एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, मम्मी भी गवर्नमेंट की छोटी जॉब में है, दादी गवर्नमेंट रिटायर्ड है और छोटा भाई है। और दोस्तों जब मैंने डिसॉप की शुरुआत की थी, अगर मैं उसके पहले की बात करूं आपको बताऊं, तो ऐसा भी नहीं कि हम बहुत गरीब थे या हम बहुत अमीर थे। कहते हैं कि 3 क्लास होते हैं, एक लो क्लास, हाई क्लास और मिडिल क्लास। लेकिन दोस्त हम चौथे वाली क्लास में थे, जो लो मिडिल क्लास था। मतलब ना बहुत अमीर था, ना बहुत गरीब था। घर में मैंने ना जाने कितने बार पापा मम्मी के बीच में तू तुम्हें मैं होते देखी थी। क्यों? सिर्फ एक ही कारण कि पैसे के कारण। घर का मैं बड़ा लड़का था, तो घर वालों की ख्वाहिशें बहुत सारी थी। ऐसे बहुत सारे ख्वाहिश होते हैं शायद जो पापा जी पूरी नहीं कर पाते, और हम पापा जी चाहते हैं कि हमारा बड़ा बेटा पूरा करेगा। ऐसे बहुत सारे हमारी मम्मी जी क्या होते हैं कि हम पूरे नहीं कर पाए तो हमारा बड़ा बेटा पूरा करेगा। और कहते हैं कि जो एक छोटा भाई होता है, जब उसको मम्मी डांट दें या पापा उसको फटकार दें, रोता हुआ मोहित के पास आता है, तो मोहित भैया ये कर दो वो कर दो। तो मतलब एक बड़ा बेटा होता है ना, वो एक उम्मीदों पे होता है कि मम्मी की उम्मीद है, पापा की उम्मीद है, दादी की उम्मीद है, छोटे भाई की उम्मीद है। और दोस्त मैं की देख पा रहा था कि जिस रास्ते में मेरे पापा जी मेरी मम्मी जी हमें पाल पोस के बड़ा कर रहे थे, उन्होंने मेहनत स्ट्रगल बहुत किया था। लेकिन उसके बाद भी न जाने कितने बार मैंने घर में आटा दाल चावल चीजों को लेकर चिक चिक पिक पिक होते देखी। और शायद मुझे ऐसा लगता है दोस्तों यही चिक चिक पिक की जो बात कर रहा हूँ, हर एक मिडिल क्लास फैमिली घर में भी होती होगी। जो घर में होती होगी, देखिए ये शर्माने वाली बात नहीं है। मुझे तो लगता है इंडिया में आज सौरभ सर ने बताया था कुछ टाइम पहले कि इंडिया के अंदर करीब करीब अगर 100% लोग हैं तो 3% ही हैं जो सक्सेस है, और 97% है जो अनसक्सेस है। और 99% ऐसा कौन है? शायद उन्हीं में से हम आप और हम बिलोंग करते हैं कि सोचते बहुत कुछ है, चाहते बहुत कुछ बड़ा है, लेकिन सिर्फ करने से पीछे रह जाते हैं। दोस्तों मैंने अपने घर की चीजें देखी। मैंने सोचा क्यों ना 12th का एग्जाम हुआ है, 12th के बाद पढ़ाई का कुछ काम करना चालू करूं। अरे मैंने बात की पापा मुझे पढ़ाई मम्मी मुझे काम करना है। पापा मम्मी साफ मना कर दिया, नहीं बेटा अभी पढ़ाई की टाइम है, सिर्फ उसे पढ़ाई करो, कुछ नहीं करोगे। दोस्तों मैंने घर में बिना बताया बोला, कहते हैं मैंने घर में झूठ बोला। और मैंने महाभारत में पढ़ा है और टीवी में देखा है कि जिस झूठ बोलने से किसी का भला होता है वो झूठ झूठ नहीं कहलाता। तो यही सोच के मैं घर में पहली बार झूठ बोला, पापा मम्मी मैं सुबह 4 बजे उठ के मैच खेलने जाऊँ। पापा मम्मी खुश, ठीक है मैच खेलने जाना है, छुट्टी है जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों मेरे पापा के पास साइकिल थी, जिसे अपन देसी कट्टा बोलते हैं, अगर आपने कहीं सुना हो, देसी साइकिल होती है। तो साइकिल में सुबह 3:30 बजे उठ के मैंने करीब करीब 3:30 4 महीने पेपर बांटे। दोस्त मैंने किसी से सुना था कि सुबह उठने से है ना आपकी बुद्धि तेज होती है, सुबह उठने से है ना आप अमीर बन जाते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए मैंने करीब करीब 5 से 6 महीने सुबह के पेपर बांटे, लेकिन मैं तो अमीर नहीं बना। और दोस्तों जब 4 से 5 महीने बाद मैं घरे मालूम चला कि मैं पेपर बांटता हूँ सुबह उठ के, मेरे पापा जी ने मम्मी जी ने डांट फटकार के काम बंद करवा दिया। बोलते बेटा अभी हम जिंदा है, टेंशन मत लो, तुम पढ़ाई करो, जो लगेगा हम देंगे। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई करे, बच्चा आगे बढ़े, बच्चा कुछ करे। और इसी कारण ने घर वालों ने मुझे काम छुड़वा के पढ़ाई में ध्यान करवाया। जब मैं आगे बढ़ा दोस्तों मैंने 11th किया और मैंने 12th किया। और जैसे मेरा 12th हुआ दोस्तों, घर में ना एक माहौल है कि बच्चे को कॉलेज करना है। दोस्त मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, लेकिन मुझे आज भी याद है कि मेरी सिर्फ एडमिशन फीस जमा हुई थी, और जैसे कॉलेज फीस की बात शुरू हुई, घर में है ना कलेश चालू हो गया। तो कलेश का मतलब है दादी मम्मी का मुंह देखे, मम्मी दादी का मुंह देखे, पापा मम्मी एक दूसरे का मुंह देखे कि कॉलेज की फीस कौन जमा करेगा, कॉलेज की फीस कैसे जमा होगी। और दोस्त मैंने सोचा यार मैं खुद काम करूंगा और फीस जमा करूंगा कॉलेज की। तो मैंने पहली बार इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंश्योरेंस में काम शुरू किया। दोस्त मेरा 12th बेस पे वहां जॉब लगा, मैंने काम किया, वहां मेरा काम था रिलायंस के इंश्योरेंस बेचना था। दोस्त मेरी बेसिक सैलरी 6,500 रुपए थी, और करीब करीब मैंने साल भर लोगों को इंश्योरेंस बेचा। आपको मैंने उनको बताया कि मरने के बाद आप कैसे अमीर हो सकते हो, अगर आपने इलाज करवाया, आपने बीमा करवाया है तो आपको क्या फायदा मिलेगा। दोस्त करीब करीब मैंने 1 साल ये काम किया, मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो कोई बात नहीं, अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो कोई बात नहीं, अगर आप कम पढ़े लिखे हो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अगर आपके अंदर स्किल्स है, अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आप बोलना बताना जानते हो, तो आप पैसा कमा सकते हो। तो ये चीज मैंने रिलायंस इंश्योरेंस में सीख ली थी। और कुछ टाइम बाद करीब 1 साल बाद
मेरा टीएल था, उसका भोपाल ट्रांसफर हुआ, जो मेरा जो वेन्यू था, मेरा जो रिलायंस इंश्योरेंस था, तो वो भोपाल ट्रांसफर हो गया और मैं फिर बेरोजगार हो गया। अब मैंने आगे बढ़ा, अब मैंने हाथ पे मार के, अपने पास 1 साल का एक्सपीरियंस था, तो दोस्त दोबारा ही मैंने रिलायंस टेलीकॉम ज्वाइन किया, जहां पर मेरा काम था सिम बेचने का। सर सिम चलाते हैं, वोडाफोन, आइडिया। दोस्त मैं सीडीएमए की पोस्टपेड सिम बेचता था। करीब करीब 1 साल से 12 महीने के बीच में मैंने पोस्टपेड सिम बेची, जिसका बिजली, जैसे आपका घर में बिजली का बिल होगा, वो शायद उसका बिल आता था। जो सिम मैं बेचता था, मैं प्रीपेड नहीं, मैं पोस्टपेड सिम बेचता था। और जब मैं ऑफिस जाता था, देखता था कि मेरे जो मैनेजर साहब थे, जो मेरे ऑफिस के बड़े बड़े सर लोग थे, वो बड़ी बड़ी कारों से आते थे, बड़े बड़े कारों से आते थे, अच्छी वॉच, महंगी वॉच पहनते थे, महंगा मोबाइल चलाते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे। और दिमाग में ना हमेशा एक ही चलती थी, अगर सर कार से आते हैं, सर के भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें, और शायद मेरे पास भी यही चीज है, मेरी भी 2 पैर है, मेरी भी 2 हाथ है, मेरी भी 2 आंखें हैं, तो क्यों ना मैं भी कार में घूम सकता हूँ। लेकिन दोस्त हिम्मत कभी नहीं पड़ती थी कार बोलने की, क्योंकि दोस्त हम मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं, जहां पर पापा भी साइकिल पे चलते थे, तो घर में कार के साथ में देखना, तो ये समझ लो कि ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो जाती थी। तो जॉब किया, लेकिन तो 1 साल जॉब करने के बाद मुझे एक चीज, तो ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर आपको दुनिया में कामयाब होना है, अगर आपको साथ में कुछ बड़ा करना है, तो जॉब पे पॉसिबल नहीं है, कुछ खुद का करना पड़ेगा, कुछ खुद का देखना पड़ेगा। और दोस्त मैंने जो पिछले 1.5-2 साल में पैसा कमाया था, और दोस्तों मुझे ना जिंदगी में मम्मी एक बात हमेशा सिखाती है कि मोहित, दुनिया में है ना, सब कुछ हो सकता है अगर तू चाह ले तो, अगर तू सब कुछ कर सकता है अगर तू ठान ले तो। और दोस्तों मैंने अपनी जॉब का पूरा पैसा इकट्ठा करके, मम्मी के जेवर उठा के, किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि मोहित अभी है ना, मुर्गी का काम अच्छा चल रहा है, मुर्गी का काम अच्छा चल रहा है। दोस्तों मैंने करीब करीब मम्मी के जेवर गिरवी रख के, अपनी सैलरी का और पूरा सेविंग करके, मैंने 5 लाख रुपए मार्केट से उठा के मुर्गी फार्म खोला। सुना होगा आपने, मैं आपको 2012 के बता रहा हूँ, जब मैंने मुर्गी फार्म खोला, एक मुर्गी का बच्चा 2 या 2.5 रुपए का आता है, उस समय 2 रुपए का आता था, और हम उसको एक महीने में उसको पाल पोस के बड़ा करते थे, और वो कम से कम 200 रुपए 150 रुपए किलो बिकता था। हम काटते ही, तब जिंदा बेचते थे। मुर्गी मुर्गी फार्म था मेरा। जब हमने ये काम किया, तो दोस्तों जब पहली बार मेरी मुर्गी बिकी, मैं बड़ा खुश। मेरी पहली जो एक्स्ट्रा इनकम थी, वो करीब करीब, मुझे आज भी याद है, करीब 43,000 रुपए प्राप्त हुआ था, 43,000 रुपए, 43,000। तो जिस बंदे ने 350 में पेपर बांटे थे, जिस बंदे में 6,500 में रिलायंस में जॉब किया था, जिस बंदे ने 7,500 रुपए में रिलायंस टेलीकॉम में जॉब किया था, अगर उसको 43,000 रुपीज कमा ले, दोस्त कहते हैं फिर मन में फीलिंग आ रही थी, साला मैं तो सांप बन गया, सांप बन के कैसा टनने गया। तो उस मतलब मैं खुशी से फुले समा रहा था कि हाँ, बिजनेस सही बोला है कि बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों यही चीज मैंने किया, जब मैंने बिजनेस शुरू किया, मुझे खुशी हुई कि हाँ, मैंने पैसा कमाया। और देते हैं गॉड एज प्लान। दोस्त शायद भगवान कुछ और मंजूर था। शायद आपको भी याद होगा, 2012 जून जुलाई के टाइम में इंडिया के अंदर बीमारी फैली, जिसे बोलते हैं चिकन पॉक्स। सुना होगा, जो मुर्गी खाने से हो जाती थी। तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, जितना मुझे याद है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस वाले, गवर्नमेंट, नगर निगम वाले खुद जाके पूरी मुर्गी की दुकानें बंद करवा रहे हैं। जो मुर्गियां पली हुई थी, उनको जिंदा दफना रहे। दोस्तों जब मेरे पास पुलिस वाले आए, आप मानिएगा मेरी आंखों में आंसू थे कि वो मुर्गी नहीं थी, मेरी मम्मी के जेवर थे। वो मुर्गियां नहीं थी, वो मुर्गी के बच्चे नहीं थे, वो मेरी पिछले 2 से 3 साल की सेविंग थी। और दोस्त अपने आंखों के सामने है ना, बुलडोजर आई और जमीन में गड्ढा खोदा, और पूरी जिंदा मुर्गियों को उसमें दफन करके दोस्त मिट्टी को पूर दिया। दोस्त आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे सर के पैरों नीचे से तो जमीन खिसक गई थी कि एक बंदा जिसने कुछ सेवा करने की कोशिश की और वो जीतने के पहले ही हार गया। दोस्त कहते हैं, मतलब मैं जानता हूँ कि कल 1.5 से 2 महीने मेरी ऐसी हालत थी, मैं क्या करूं, घर जाऊं तो मम्मी की उम्मीदें, पापा की उम्मीदें, जेवर गिरवी रख गए थे घर पे, सेविंग खत्म हो गई थी, और एक उम्र का दबड़ाव भी था। दोस्त मैंने दोबारा बड़ी ही मजबूरी में, जहां पे जॉब छोड़ी थी ना, वहीं पर कहते हैं अगर जहां से अपन काम छोड़ दें, तो वहां जब जॉब मांगने जाना पड़ जाए दोबारा, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। दोस्त हाँ, मैंने वो जिंदगी जी है कि जिस जॉब को मैंने बड़ी शान से छोड़ा था कि हाँ मैं बिजनेस करूंगा, अब मैं कल से सर ऑफिस नहीं आऊंगा, मैंने रिजाइन देके मैंने बिजनेस चालू किया। और दोस्तों ठीक 6 महीने बाद, 5.5 लाख का धचका खाने के बाद, लॉस होने के बाद, बिजनेस खत्म होने के बाद, मैं वापस जॉब करने गया। और दोस्त वापस मैंने एज अ वहां काम चालू किया। एक्सपीरियंस था, जब दोबारा जॉब दोस्त लगी मेरी, वहां जॉब लगी मेरी टीम लीडर।
दोस्त उस समय मेरी जो टीम थी, मतलब टीम लीडर का काम था कि अब मैं सीनियर बन गया था और मेरे पास कभी 20 या 25 लोग थे, उनको मोटिवेट करके उनको समझा के लोगों की सिम बिकवाना था। मतलब अब मैं एज अ टीम एरिया मैनेजर बोलते हैं टीम को, टीम लीडर का एरिया मैनेजर बोलते हैं, कि मेरे पास एक एरिया था जबलपुर गढ़ा का, और वहां जितनी भी सिम बिकती थी सबका सबका रिकॉर्ड मेरे पास आता था। ले तो फिर दिमाग में है ना एक चीज थी, मुझे ये बात मालूम थी कि सिर्फ मोहित जॉब करके तो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। घर में जाते थे, अब घर में कुछ पैसों की बात करूं तो कहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली अगर 5 लाख लॉस हो जाए तो कुछ बोलो ना बोलो ताने बड़े बड़े मिलते थे, कर तो ली मन की, सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब क्या करेगा। और दोस्त हिम्मत नहीं कर पाता था मैं कुछ बोलने की। मतलब मुझे याद है सुबह शायद 9 बजे घर से निकलता था और शायद रात को 11 11 बजे घर जाता था ताकि घर वालों को फेस ना करना पड़े, क्योंकि दोस्त 5 लाख रुपए का कर्जा सर पे था और सिर्फ एक जॉब चल रही थी, उम्र भी बड़ी हो रही थी। और अब धीरे धीरे घर वालों को लगता था हमारा बेटा कमाता है तो कुछ हमारे सपोर्ट भी करेगा, छोटे भाई को पढ़ाएगा, कुछ अच्छा करेगा। दोस्तों जिंदगी सिर्फ चल रही थी, मतलब जिंदगी ऐसा लगता था जब मैं बड़ा हो जाऊं, बुढ़ा हो जाऊं और निपट जाऊं, क्योंकि दोस्तों कुछ जिंदगी में नजर आ ही नहीं रहा था, सिर्फ एक चीज लगती थी आज दिन कट गया, आज 2 दिन कट गया। तो जब मेरा बर्थडे पड़ा, लोगों ने फोन लगाया बर्थडे विश करने के लिए, हैप्पी बर्थडे मोहित श्रीवास्तव जी, क्या हाल चाल है। मैं तो ये बोलता था हाथ तेरी की, एक साल और खत्म हो गया। मतलब मुझे बड़ी खुशी होती थी कि आज एक दिन और कट गया। कहते हैं दुनिया में जब आपको कुछ नजर नहीं आता ना तो भगवान तुम तो सोचता है आपके लिए, और ये बात सच्चाई है, जब आप अपने लिए नहीं सोच सकते दोस्तों, वो वाला सोचता है आपके लिए। और दोस्त भगवान की फिर कृपा हुई, मुझे जब मैंने सिम मैच चालू किया, एक बंदे को मैं सिम मैची थी, तो उसका फोन आया मेरे को, और मोहित जी क्या हाल चाल, मतलब बढ़िया, और मोहित जी कैसे हैं आप। मेरा अच्छा हो शानदार। तो मैंने बोला आप करते क्या हो, मैंने कहा आपसे मैं मिला तो देखा मेरे बंदा टाई ही लगाता है, अच्छे ब्लेजर पहनता है, साफ कपड़े पहनता है, एकदम चमकते जूते पहनता, तो मैं इंप्रेस हुआ। मतलब मैं यकीन मानिए, मैं उस बंदे से बात करके उस बंदे को देख के मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि इतनी कम उम्र में आप इतने अच्छी तरह लेते हो। तो मैं सर क्या करते हैं बताइए, तो क्योंकि दोस्त पैसा कमा रहा था लेकिन उसके बाद भी है ना एक एस्टेट की तलाश में था। मैंने बताया सर आप करते क्या बताइए, तो उन्हें आप, और कहते हैं मुझे नहीं मालूम था कि मैं मुंह सांप के मुंह में हाथ डाल रहा हूँ, सिर के मुंह में हाथ डाल रहा हूँ। तो किसी ड्यू सॉफ्टवेयर से ये पूछ लो कि आप करते क्या हो, आप भी जाते तो ऐसे पीछे पड़ जाता है जैसे भूत पीछे पड़ जाता है। तो वे साहब फोन आने लगना, हाँ जी मोहित क्या हाल चाल, मोहित जी कैसे हैं, मिलते हैं पढ़ा ठिकाना। उनका फोन आया, मैं मिलने के लिए गया। और दोस्तों जब उसके मैं उनके रूम गया, एक्चुअली रूम नहीं वो रूम कम ऑफिस था। एक तरफ उनका बिस्तर पड़ा था, एक तरफ उनका चूल्हा वूल्हा पड़ा था, एक तरफ कपड़े पड़े थे, और एक तरफ एक दो चेयर और एक टेबल टेबल रखी हुई थी। तो मुझे बोलते मोहित सर आइए बैठिए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, हमने तो बोला था ऑफिस वो आना है और ये तो हमने पर्सनल रूम में बुला दिया। दोस्त और जितना इम्प्रेस मैंने कपड़ों को देख के हुआ था, उतना ही नेगेटिव मैं उनके रूम को देख के हुआ, कि मतलब बाहर रहते फांस पड़े फिरते हैं, टाई लगाएंगे, ब्लेजर पहनेंगे, फलाना ठिकाना, और जब रूम की बारी आए तो क्या है वही मैंने कहा आपसे। दोस्तों मैं जब रूम गया तो उन्होंने मुझे बिजनेस का प्लान दिखाया, और जब बिजनेस का प्लान दिखाया ना, उन्होंने मुझे बताया कि मोहित 24 साल पुरानी कंपनी है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ऐसा काम होता है, फलाना फलाना। और देखो दोस्तों मैं आपको सच बताऊं ना, मेरा 0.01% भी ना ध्यान उनके प्लान पे नहीं था, उनके रूम पे था, कि ये कपड़े पड़े हैं, इस जगह वॉशरूम का गेट खुला है, वहां से स्मेल आ रही है, और बस मैं एक चीज होता उठने मिले यहाँ से, उठने मिले मेरे को यहाँ से। मन मैं इतना मैंने नहीं करना, लेकिन जैसा ने बोला ना कि मोहित जी यहाँ से आप हफ्ते का 1.5 लाख कमा सकते हो, मैं फिर से खुश, क्योंकि दोस्त जिसके ऊपर कर्जा हो, जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो, अब इसको ये बता दे कि आप हफ्ते का 1.5 लाख कमा सकते हो, मेरे मन हुआ हाँ हाँ क्या है मैं जानू। लेकिन जैसे यहाँ से मालूम चला ना 11,000 लगाना पड़ेगा, टाय टाय फिस। दोस्तों जितनी खुशी 1 लाख रुपए सुन के हुई थी ना, उससे बहुत ज्यादा कम मुझे 11,000 10,000 रुपए सुन के हुआ, कि भाई 11,000 मैं 1 लाख 1.5 लाख कमाऊंगा बाद में, मेरे खर्चा सरों को लगाने लगेगा। और मैंने दूर से हाथ जोड़ दिया, ना भाई मुझसे ना हो पाएगा। और दोस्त मैं मना करके वहां से बाहर आ गया कि ना जी मुझसे ना हो पाएगा, पहले तो उल्टा कर्जा है और कर्जे की बात कर रहा है। बोलते मोहित जी शुरुआत करिए, बहुत अच्छा है। मैंने बोला देखो भाई मैं कर भी लूं, हो सकता है मेरे को आप 6 महीने 7 में पहले मिलते ना तो शुरू कर भी लेता, लेकिन आज पॉसिबल नहीं है भाई, मैं ना हो पाएगा मुझसे, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो उसमें वापस जॉब चालू कर दी, करीब 1 हफ्ते जॉब किया, 2 हफ्ते जॉब करके, तो दिमाग में एक बात पूछती थी कि हफ्ते का 1.5 लाख। तो मैंने कभी अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारों में कभी नहीं सुना था कि 1 हफ्ते 1.5 लाख आप कमा ही सकते हैं। पर दिमाग के दिल के किसी कोने में एक बात पिंच कर गई थी कि कुछ ऐसा सिस्टम है जहां से आप हफ्ते का 1.5 लाख कमा सकते हो। और तो गोल्ड है प्लान,
मैं भगवान का शुक्रिया करना चाहूंगा कि करीब 1 डेढ़ हफ्ते बाद मुझे फिर से वही शख्सियत एक चाय की दुकान पे मिला, और मिलते ही से, अरे मोहित जी गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल, कैसे हैं आप? मैंने बोला भाई जैसा पहले था अभी वैसे ही हूँ। तो बोलता मोहित जी आप मजाक बहुत करते हैं। हम बोला देख भाई मैं सच्ची बातें करता हूँ, मजाक लोग अपने आप लग जाता है। कुछ ऐसा डायलॉग बाजी की मैंने। बोलता मोहित जी आपको याद है मैंने आपको 1.5 हफ्ते पे 2 हफ्ते पहले कुछ बताया था सिस्टम के बारे में? हम बोला हाँ वो 11,000 रुपये जोड़ने वाला काम ना। बोलता मोहित जी एक मौका है आपके पास। हम बोला क्या मौका, कुछ पैसा कम हो गया क्या, कोई स्कीम आ गई पैसा आधा अलग लगेगा? बोलता नहीं मोहित जी एक मौका है, आपके जबलपुर के अंदर है ना एक बहुत शानदार इवेंट लगने वाला है, जहां पर देखोगे एक आप ही की एज का लड़का, आप ही की एज का लड़का अपने सपने पूरे कर रहा है, खुद की कार से घूम रहा है, पैसे कमा रहा है और कुछ बड़ा सोच रहा है। मतलब ठीक है भाई चल लेते हैं। और जैसे चलने को बोला तुरंत बोलता है भाई लेकिन 100 रुपए लगेगा। लेकिन फिर पैसे की बात कर ली है हमने ऊपर से। हमने चलो यार 11,000 का 100 रुपए देते हैं। दोस्त मैंने अपने इवेंट का 100 रुपए का पास जमा किया और उस प्रोग्राम में इवेंट के अंदर गया। और मैं आपको सच बताऊं, हम अगर 100 रुपए दें और इवेंट अटेंड ना करें, मतलब 100 रुपए तो पैसा वसूल लेना तो हो ही सकता। और इवेंट मतलब मुझे लगा प्रोग्राम होगा कि वहां कम 100 रुपए दे रहा हूँ, कम से कम कोई चाय नाश्ता खाने मिल जाएगा, वसूल हो जाएगा। हम 2 3 चाय भी पी लेंगे, समझ लेंगे चाय पी लेंगे, कॉफी भी पी लेंगे। मैं ये सोच के मैं उस प्रोग्राम में गया, और जैसे ही उस प्रोग्राम में घुसा, दोस्त चाय नाश्ता की छोड़ो वहां पानी भी नहीं दिख रहा था मेरे। और मैंने बोला अरे यार 100 रुपए भी चला गया। लोग तो लेकिन जब प्रोग्राम के 5 मिनट बाद मैं देखा कि मेरे से ना जाने कितने लोग उस प्रोग्राम के अंदर आए थे। मतलब एक बहुत लंबी लाइन लगी थी उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। मैं प्रोग्राम में एंट्री हुई, मैंने चीजें देखा, मैंने चीजों के साथ काम समझा। जब मैं अंदर गया दोस्त मैं देखता हूँ आधे घंटे बाद एक 21 साल का बंदा आ रहा, और बंदा ऐसा लगता है कि मेरे को जो एक हीरो की एंट्री होती है ना, जिस साउथ में हीरो की एंट्री होती है, मुझे लगा ओ माय गॉड आई कांट बिलीव दिस, ये सच में कोई नॉर्मल इंसान है कि कोई हीरो है की एंट्री हो रही है। तो लोगों से हाथ मिलाने के लिए एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे थे, लोग उनका ऑटोग्राफ पाने के लिए ना धक्का मुक्की कर रहे थे, लोग उनको छूने के लिए लोग उनके पैर पड़ रहे थे। मतलब मैं देख पा रहा था एक, मतलब एक 60 साल के, 70 साल के लोग, 40 साल के लोग, 30 साल के लोग उनको टच करने के लिए, उनको छूने के लिए है ना उनके सामने आ रहे थे बार बार। और दोस्त ये देख के मेरा दिमाग हिल गया, ये देख के मुझे फील हुआ बाबा कुछ तो बड़ा है यहाँ पर। चुपचाप प्रोग्राम अटेंड किया। और दोस्त प्रोग्राम अटेंड करने के बाद है ना, जब मैंने उनकी बातें सुनी, उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में था। दोस्त मैंने एक बात से मैंने कनेक्ट किया कि मोहित जहां से तू है ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो तेरे जैसी फैमिली के लोग हैं, तेरे जैसी फैमिली के लोग हैं और अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों उनसे प्रोग्राम के बाद मैंने बोला भाई जैसे मैंने मिलवाया था, सर एक काम करो, मैं करूँ ना करूँ एक बार से मिलवा दो मेरे। और दोस्तों उनने जब उनके रूम मिलने गया मैं, जब उनके रूम मिलने गया मैंने देखा कि इतना पैसा कमाने वाला इंसान इसमें सारिता से बात कर रहे हैं। बोलते आइए मोहित जी बैठिए, मोहित सर बैठिए। मैं बड़ा कंफ्यूज, मैंने यहाँ देखा, मैं लेफ्ट देखा, मैं राइट देखा। हमने कहा सर कौन? बोलते मोहित जी आप। मतलब दोस्त यकीन मानिए 100 रुपए वसूल। ऐसा लगा कि मैंने 100 रुपए लिए सर बोल दिए ना, हाँ मजा आ गया। दोस्तों उनसे बैठ के मैंने 15 मिनट डिस्कशन किया और उन्होंने मुझे क्वेश्चन किए, मोहित जी एक जिंदगी मिली है, क्या चाहते हैं जिंदगी के लिए? कुछ कर गुजरना है कि कुछ कर गुजरने की सोच के लिए सोचते रह जाना है? सर कुछ कर गुजरना है। तो बोलते मोहित जी करते क्यों नहीं? मैंने बताया सर मेरी सर ये हालत है, मैंने जॉब की, सर मैंने बिजनेस किया। बोलते मोहित जी हो सकता है वो बुरा वक्त था, अब अच्छा वक्त आ गया हो। अगर आपका मुर्गी फार्म बंद नहीं होता क्या हमारे पास आते? वक्त मुर्गी फार्म से आपने एक महीने में 50,000 रुपए कमाए हो, लेकिन यहाँ से आप 1 लाख कमा सकते हैं। वक्त वो 50,000 रुपए आपको इसलिए गया कि आपको 1 लाख कमाने की बारी, 1.5 लाख कमाने की बारी आ गई। और दोस्तों से बात करके ना 15 मिनट के डिस्कशन के बाद मैंने डिसीजन लिया हाँ मैं डिसॉल्व करूँ, मैं डिसॉल्व करेगा। और तो डिसॉल्व करेगा मानिए, जब एक फुग्गे के अंदर हवा भरती है ना, पैसा फूल गया मैं कि हाँ मैं डिसॉल्व करेगा, मैं डिसॉल्व करेगा, मैं डिसॉल्व करेगा। और करीब 6 साढ़े 6 बजे मैं अपने घर पहुंचा। दोस्तों मेरे घर में मम्मी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। मुझे वो जो इत्तेफाक है ना, कहते हैं कि बड़ा मजाकिया बोल लो या बड़ा एक्सपीरियंस वाला बोल लो, मुझे आज भी याद है, मम्मी घर में झाड़ू लगा रही थी, मैं घर में गया और मम्मी जी ये क्या कर रहे हो आप? ओफो 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 ओफो, ये छोड़ो झाड़ू उड़ू मत पकड़ो बेकार, आपका बेटा बड़ा बेटा आ गया है, अपन नौकर रखेंगे। मम्मी ऐसे देखती मेरे को, हाँ क्या बोला बेटा? तेरा बाप खुद नौकर है कहीं पर और तू नौकर रखेगा? मम्मी की ये लाइन थी। मतलब मम्मी आप भी कहाँ लगे हो, आप छोड़ो मत। मम्मी बोलती कौन लगाएगा झाड़ू? मम्मी रहने दो नौकर लगाएगा।
मम्मी झाड़ू फेंक के अंदर गई, मम्मी अंदर गई और मम्मी है ना सोफे जमाने लगी। मम्मी मना तो किया, झाड़ू मत करो, सोफे मत लगाओ, अपन सर्वेंट रखेंगे। मैं बोलती मोहित पगला मत, मम्मी बोलती मोहित पगला मत। मम्मी अंदर गई, मम्मी ने पढ़ना चालू किया। मतलब मम्मी ये आज के जमाने में आप सब पंखे अंखे पे लगे हो, मम्मी आपसे टाइम रुक जाओ, आपका बेटा घर में एसी लेके आएगा। मम्मी बोलती हाँ लेके आ जाना, जब लाए तब बताना मेरे। 15 मिनट बाद में, तो मम्मी एक काम करो, कल से है ना आप ऑफिस जाना बंद। बोलती क्या है? मम्मी आप सिर्फ कुछ टाइम रुक जाओ, आप ना कार से घूमोगे, कार से। मम्मी बोलती मोहित यहाँ पर, बोलते मम्मी बोलती यहाँ पर, मम्मी पास बुलाया। मैं बोलती है मोहित पी के आया है क्या? दोस्तों ये सच मानिए कि एक मध्यम क्लास परिवार में है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली में है ना, अगर आपने थोड़ी सी बड़ी बातें करी और उनको लगा कि हाँ लड़के ने आज पी के आया है, अब उन्हें कौन बताता कि हाँ मैं पी के आया हूँ। दोस्तों पी के आया हूँ मैं ड्यूसॉफ्ट की, पी के आया हूँ मैं सपनों की, पी के आया हूँ मैं अपने उतारे हुए कर्जों की, और पी के आया हूँ मैं अपने मान सम्मान की। दोस्त और मैंने मम्मी को बताया, मम्मी एक शानदार कंपनी है ये जबलपुर के अंदर, मम्मी सिर्फ 10,000 11,000 रुपए ले रही है, और मम्मी सिर्फ 2 लोग को जोड़ना है, मम्मी 2 लोग। और मम्मी यकीन मानिए घर में कार आ जाएगी, मम्मी हफ्ते का 1.5 लाख रुपए आएगा, 1.5 लाख रुपए। मम्मी बाहर गई और जैसे साथ वो झाड़ू लगा रही थी, तो हम झाड़ू उठाई, चलो झाड़ू लगाएंगे, लेकिन डेढ़ झाड़ू उठाई, मम्मी ने उठाई झाड़ू, झाड़ू को किया उल्टा और मुझे किया सीधा, और दो जो पिछवाड़ पे लगाए ना मेरे, तो यकीन मानिए मैं भागता हुआ घर से बाहर भागा। मतलब मम्मी की मना थी कि कुछ नहीं करना, बेकार चीज है, नहीं करना तेरे को। मैं बाहर गया, अब मैंने कहा पैसा जुगाड़, फट से बोल तो रही है कि सब करेंगे मतलब करेंगे। दोस्त मैंने चेक किया मेरे अकाउंट में, मुझे आज भी याद है 1857 रुपए पड़े थे। मैंने एक दोस्त को फोन, मैंने एक दोस्त बोल को उसको 3 रुपए डलवाया उसको अपने अकाउंट में, दोस्त क्योंकि एटीएम 100 का नोट नहीं निकलता, 3 रुपए डलवाए अपने अकाउंट में, मेरे अकाउंट में हो गया 1900 रुपए। मैंने 1900 रुपए एटीएम से कैश निकाला। आप 7 घंटे बज रही कि पैसा करें तो करें कहां से, जुगाड़मेंट करें तो करें कहां से, पैसा लाएं तो लाएं कहां से। दोस्त एक दोस्त का फोन लगाया, अच्छा दोस्त था, अच्छा तुझे मतलब बातों में आ जाता था, मतलब जब उसको थोड़ी देर आप पानी चढ़ा दो, भाई ये हो गया, भाई वो हो गया, क्या उसने घर के हालात देखे थे, तो वो दया खा के पैसा समय देता था। तो दोस्त दया खा के उसने उस समय 3,000 रुपए दिया मेरे पास, दोस्त 4900 हो गया, मैं बड़ा खुश हो गया, 5 साल का जुगाड़मेंट हो गया मेरे पास। अब वापस मम्मी के पास आ गया, मम्मी के साथ बैठा, मम्मी बेकार कंपनी में नहीं कर रहा, मम्मी कंपनी नहीं कर रहा मैं, मुझे वो बात याद थी, अगर झूठ बोलने से किसी का भला होता है तो वो झूठ झूठ नहीं कहलाता है। मम्मी मैं कंपनी नहीं कर रहा, कंपनी बेकार। मम्मी सुनो, मम्मी मुझे ना कंप्यूटर कोर्स करना है, मम्मी लेकिन मम्मी 3,500 रुपए लग रहा है, मम्मी 1,500 तो मेरे पास है, आप दे दो तो मम्मी, कम से कम ऑफिस में मम्मी कंप्यूटर काम आप करने लग जाएगा। मम्मी ने बड़ी मुश्किल से मुझे 3,000 रुपए दिए, और तो 3,000 6,000 रुपए हो गया, मतलब सांस में सांस आ रही थी, पैसा जुगाड़मेंट हो रहा है। अब थोड़ा आगे और बढ़ा, अब घर में आई दादी जी, और दोस्त हमारी दादी, दादी मतलब 25-20 रुपए हमेशा रखती थी, क्योंकि उनको मालूम है कब कोई वक्त आ जाए, कब कोई बीमार पड़ जाए, कब क्या हो जाए, दादी 20-25 रुपए रखती थी। मैं क्या दादी दादी मुझे क्या हो गया, दादी समझ गई, दादी सब, दादी मतलब पापा की मम्मी, मतलब मम्मी की भी सास, दादी शक्ल समझ गई, हाँ पोता पैसा लेने आया, दादी मुझे क्या हो गया, तो दादी बोलती क्या बोलना, क्या हो गया दादी, बोलना क्या हो गया दादी, 4,000 रुपए दे दो ना प्लीज। दादी की मानिए, मेरी दादी ना अच्छी गोरी है, और जब गुस्से में आती है उनकी आंखें एकदम लाल हो जाती है, मतलब दादी की आंखें मुझे लगा मैंने भूत देख लिया हो। बोली क्यों चाहिए पैसा, दादी पढ़ाई कर, और पढ़ाई के नाम पे ना मेरे घर वाले लुटने को तैयार रहते, पढ़ाई के नाम पे मेरे घर वाले जब पूरी किडनी मांग लो, किडनी, घर वाले किडनी दे रहे पढ़ाई के नाम पे। दादी बोलती देख मोहित पैसा रखा है, लेकिन यार बुरे वक्त रखी हूँ, कोई कर्जा ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, कुछ वो ना हो जाए, लेकिन पढ़ाई के लिए लेगा। अब दादी ने 4,000 रुपए दिया, और दोस्त 11 साढ़े 10 रुपए इकट्ठा हुआ मेरे पास, हमने फिर वही गाना बजा, साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा बन गया। तो पैसा लेके मैं गया सीनियर के पास, सर मैं करेगा मतलब मैं करेगा, तो मैंने पैसा जमा किया और मेरी आईडी में अपनी आईडी ग्रीन करवाई, और दोस्त वो डेट थी 2014 नवंबर, हाँ जिस दिन मेरी डिसो पे स्टार्टिंग हुई थी, तो मैंने शुरुआत करा,
और दोस्त लेकिन जो मेरा जॉब का टाइमिंग था वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक, प्राइवेट जॉब कहने का होता 6 बजे तक, लेकिन छोड़ दे वो अपने मन से। कहना तो मेरी छुट्टी 6 बजे हो जाती, लेकिन घर आने का टाइम 9-10। दोस्त डिसऑफ करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अब डिसऑफ करें कि जॉब करें, क्योंकि जॉब से घर चल रहा था और डिसऑफ से ख्वाहिशें दिख रही। तो करीब 1 महीना 1.5 महीना है ना, मैंने टाइम एडजस्ट किया, लेकिन टाइम हो नहीं पा रहा। और फिर मैं अपने सीनियर से मिला, ना सर मुझसे नहीं हो पाएगा। तो सीनियर बोलते हैं देखो मोहित जी, कुछ पाने के लिए है ना कुछ खोना पड़ता है। मैं बात तो सही। तो मोहित जी, अगर सच में आप डिसऑफ करना चाहते हो ना, तो अगर आप एक डिसीजन मेकर इंसान हो तो देखो दो नाव पे सवार नहीं हो पाओगे, या जॉब करो। क्योंकि देखो अगर आपने जब जॉब करने गए थे आपकी पढ़ाई छूटी थी तो आपने पैसा कमाया। याद करिए, जब आप जॉब करने गए थे तो आपकी पढ़ाई छूटी थी, आपने पैसा कमाया था। और अगर आपको डिसऑफ करना है तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो डरे डरते मैंने घर में ही बताया कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। मुझे वही बात याद थी कि अगर झूठ बोलने से किसी का भला होता है तो वो झूठ झूठ नहीं कहलाता। खुद को समझाया और जॉब से रिजाइन दिया, वापस डिसऑफ में पहुंचा। तो अब डिसऑफ में पहुंचा तो बड़ा मोटिवेट, हाँ अब मैंने काम छोड़ दिया, फुल टाइम काम करूंगा। मैंने बोला मोहित जी ट्रेनिंग ले लीजिए ना सर। कहाँ ट्रेनिंग था, मैंने 2-3 साल सेल्स मार्केटिंग की है सर। मुझसे लोगों को बेस्ट पे समझा तब आता है। और दोस्त अपने दोस्त के पास गया, उसका दोस्त का नाम था अरुण। अरुण मुझसे बोलता है मोहित कहाँ है, दिखता नहीं है आजकल। बोला भाई तेरे पास तो आया हूं मैं। तो भाई जबरदस्त जुगाड़ हुआ, टेंशन मत ले। जितने तो पैसे मुझको दिए तूने आज तक सब वापस डबल। बोलता कहाँ हो गया तेरे को। हमने बोला भाई जबरदस्त कंपनी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 जोड़ने हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, और मात्र 11,000 रुपये लगाना है और पैसा कमाना है। मैं दोस्त बोलता कहाँ कहाँ फंस गया। बोला नहीं भाई शानदार, तो चल। मैंने देखा दोस्त, मैंने मानी है, मेरा वो जितना अच्छा दोस्त था ना उसने उसने उतना बड़ा मुंह बनाया मेरा प्लान देख के, मेरी बात सुन के। बोलते मोहित पैसा लगा दिया, पैसा लगा दिया, पैसा ज्यादा क्या, टाइम बचा ले। सारी चीज आपके साथ भी होती होगी भाई। पैसा गया कोई बात नहीं, लेकिन अपना टाइम बचा ले। और दोस्त मैं बड़ा परेशान, मैं सर के पास गया। मैं सर, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उसने सर मेरे को कभी पैसा की मना नहीं किया, लेकिन मैंने उसको पहली बार आर्टिस्टों के बारे में बताया, उसने साफ मना कर दिया। ऐसा क्यों। बोले मोहित जी तुमने क्या बताया। मैंने बोला सर मैंने बताया कि शानदार कंपनी है, 2 जोड़ना है और पैसा आएगा। बोलते मोहित जी ये बताने के लिए आपको किसने कहा था। मैंने सर है क्या डिसऑफ के अंदर, यही तो है। पढ़ाई तो कोई ऑनलाइन है वो तो कर ही लेंगे, लेकिन मुद्दे चीज तो लोग जोड़ने वाला काम है ना। मतलब मोहित जी यही तो गलती हो गई आपसे। ड्यू सॉफ्ट बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, ये बंदे बनाने वाला काम है। मतलब क्या, कैसे। बोलते मोहित जी एक बात का यकीन मानिए, हर काम का एक तरीका होता है, हर काम का एक करने का एक तरीका होता है। तो वो तरीका फॉलो नहीं होगा आप काम कभी कर ही नहीं पाओगे। मतलब क्या तरीका। तो उन्होंने मुझे 2 मिनट की स्टोरी बताई थी, मैं स्टोरी आपको टच कर कनेक्ट करिएगा। उन्होंने बोला तो एक भाई बहन रहते हैं, बहन का नाम रहता है रश्मि, लाइक अपन राधा नाम में कुछ भी रख देते हैं, राम और श्याम नाम रख देते हैं। दो दोस्त रहते हैं, राम और श्याम। राम और श्याम एक बार है ना गांव से घूमने के लिए शहर जाते हैं। और वो शहर गए, शहर में उनको देखी दुकान में बहुत भीड़ लगी थी। बहुत लोग भीड़ लगी, लोग एक के ऊपर एक चढ़ के, जैसे आप प्रोग्राम में आए थे ना लोग स्वागत कर रहे थे, ऐसी भीड़ लगी थी। और 2 भाई बहन ने देखा कि भीड़ लगी है, कुछ तो मिलता होगा। अब वो चुपचाप लाइन में लग गए। अब जब अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा एक फल की दुकान, और फल की दुकान में ना लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, भैया ये दे दो, भैया वो दे दो, भैया ये दे दो। उसे जाते हैं दोनों छोटे भाई बहन और बोलते हैं भैया हमको है ना अच्छा वाला फल दे दो। बोलते फल क्या चाहिए। बोलते नहीं भैया हमको है ना अच्छा मीठा फल दे दो, खाने में मजा आ जाए। दुकानदार इनसे पैसा लेता है और इनको फल दे देता है। कनेक्ट करिएगा, दुकान वाला इनको पैसा देता है, पैसा लेता है, इनको फल दे देता है। अब वो शाम को घर आते हैं, बोलते पापा जी आज है ना हम गांव से है ना बस पकड़ के शहर गए थे, वहां पापा आपके लिए फल लेके आए। पापा बड़े खुश, मेरे बच्चे कुछ लाए हैं मेरे लिए। बच्चा खुश होता है, पापा जी खुश हो गए। पापा ले आओ बेटा अपन मिलके खाएंगे। अब वो फल आया तो वो बेटे वो बोलते हैं सुनते हो जी, चक्कू ले आओ, बच्चे कुछ फल लाए पर काट के खाएंगे। अब उनकी वाइफ फल लेके आती है, मम्मी फल लेके आती है और काटती है। 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, फल कटता ही नहीं। तो पापा बोलते कोई बात नहीं, कटने वाला नहीं फूटने वाला होगा। अब उस फल को पकड़ा, जो इनमें चिपक के पटका, दोस्तों फल फूटा ही नहीं।
बोलते हो सकता है दांत हाथ से कटे, तो फल पकड़ के दांत से आ करते हैं दोस्त, दांत से भी नहीं कटा। पापा गुस्से से लाल, बच्चों डांट रहे, क्यों रे तुम लोग कहाँ गए थे, क्या पैसा बर्बाद करके आ गए। तो बच्चे रोने लगे, पापा पापा हमें वो अंकल ने है ना वो फल बोला अच्छा मीठा तो हमने खरीद लिया, तो चलो मेरे साथ। अब सुबह होके बच्चे, अब सुबह हुई, बच्चे और दो चार पांच गांव के लोग और वो उनके पापा शहर गए। दुकान में अभी भी भीड़ लगी, दुकान में अभी भी भीड़ लगी, और दुकान में अभी भी भयंकर लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। अब अंकल लोग पहुंचे, पापा पहुंचेंगे, क्यों चोर हो तुम। दुकान बोलता चोर, मैं बेईमान हो तुम। बोले हुआ क्या ये बताओ। उनके पापा बोलते हैं कल मेरे बच्चे आए थे, हाँ जी आए थे, इन्हें पैसा दिया, हाँ जी दिया, और तुमको क्या मैच दिया, तुमने क्या मैच, इनको ना कट रहा है ना फट रहा है, ना कट रहा है ना फूट रहा है ना कुछ हो रहा है। तो दुकानदार बोलता है लाइए मेरे को। दुकानदार ऐसा पकड़ता है और बके से सट्टे से अलग करता है। लाइक वो था नारियल। और दोस्तों आप भी जानते हो, जब तक नारियल की क्या बोलते हैं हमारे तो उसको जड़ी बोलते हैं, जड़ी, जब तक नारियल की जड़ी ना उखाड़ो, क्या नारियल फूट सकता है, क्या नारियल कट सकता है, क्या नारियल आप खा सकते हो। और दोस्त मुझे अपने ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग डिसऑर्डर भी सिर्फ वो नारियल जैसा है। इसको करने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा चीज करते कैसे हैं, इसको करने सीखना पड़ेगा, इसकी ट्रेनिंग होती है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। और दोस्तों मैंने काम शुरू किया, दिमाग में चीज थी मेरे कि अगर नारियल खाने के लिए आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, तो दोस्तों डिसऑफ के लिए भी आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने काम किया, और दोस्तों काम शुरू किया, लेकिन मैंने काम में लोगों के पास गया, मैंने एक दोस्त को ज्वाइन कराया, वो ज्वाइन हो गया। और दोस्तों एक नोट में अच्छी चल रही थी, मतलब एक नोट में लोग होते 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 जा रहे थे। मैंने पहली बार, अब मेरे एक नोट में मेरी बहन बोलती देखो मोहित एक तो लोग हो गए, अब सेकंड टाइम किसको ज्वाइन कराओगे, हमने कहा लिस्ट खत्म हो गई मेरी। और दोस्त अब मुझे याद आया, मेरे पास है ना एक भगवान का मम्मी पापा ने है, लेकिन भगवान का गिफ्ट मानता हूँ मैं। तो मेरे पास मेरा सगा छोटा भाई, मैंने उसका प्लान दिखाया, और मेरा छोटा भाई जिस समय जॉब करने लगा था, मैंने अपने भाई को प्लान दिखाया, और मेरा भाई बोलता खुद फंस के मुझे फंसाने चला। तो मैंने बहुत समझाया, मेरा भाई नहीं माना। आखिर में एक बार रात को 11:30 बजे उसके पास गया, हमने कहा देख भाई तू कंपनी कंपनी गई किनारे, काम के किनारे, तू तेरा बड़ा भाई बोल रहा है ना शुरू कर। और दोस्तों मैं, मतलब मुझे बड़ा गर्व होता है, मेरे भाई मेरे साथ खड़ा है, मेरे भाई ने मैं अपनी जॉब को रिजाइन करके, दोस्तों हम लोग ऐसे ही थे जब शुरू करेंगे जो करेंगे ना कि चोट में करेंगे। दोस्त मेरे छोटे भाई ने जॉब को छोड़ के अपने पीएफ के पैसों से ड्यूसॉप में एंट्री डाली, और दोस्त मेरा ड्यूसॉप में पहली बार पूरा पूरा 12 महीनों में पहला चेक बना मेरे घर की आईडी से, चेक बना मेरा 1900 रुपए का, मैं बड़ा खुश। हाँ 1900 रुपए का मान लिया मैंने, ये कौन बता, अपने घर की आईडी डाल के बनाया था। छोटे भाई ने साथ में काम शुरू किया, अब हम दोनों भाई काम कर रहे हैं। हमने 1 साल काम किया, हमने 1.5 साल काम किया, और दोस्त मैं कोर बना, मैं प्लेज बना, लेकिन कहते हैं जब डिसॉफ्ट डियर ये चीज मेरे साथ हुई, चीज कलेक्ट करेगा आपके काम की चीज होगी जी। जब डिसॉफ्ट आपके अकाउंट में पैसा देता है ना, अगर आपके अकाउंट में 6,000 का चेक आ रहा है दोस्त, तो आपके अंदर 6,000 का ईगो देता है। जब डिसॉफ्ट का 30,000 का चेक आता है तो दोस्त आपके अंदर 30,000 का ईगो देता है। जब आपका 25 का चेक आता है तो 50 का चेक आता है, और दोस्त काम करते 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 मेरे 1 माइल 2 माइल हो गए। और दोस्त पैसा तो कमा रहा था, लेकिन मेरे अंदर ईगो भी आ रहा था कि मेरी टीम, मेरा पैसा, मेरा काम, मेरा 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 चालू हो गया था, मेरा मेरा चालू हो गया था। और दोस्तों अब अपना फोन आता तो मुझे लगा सर आपने तो कहा था टीम नहीं, टीम काम करेगी, अब मैं काम क्यों करूं। अपना फोन आता बोलते अप्लाई मोहित जी प्लान कर लो, फॉलो अप कर लो। मैंने कहा मेरी टीम है, मेरी टीम काम करेगी, मैं काम क्यों करूं, वो कराया था ज्वाइन लोग को, वो लोग काम करेंगे। और दोस्त कहा ना पैसा तो आया लेकिन ईगो ज्यादा आया। और दोस्त कहते हैं ईगो कम हुआ लेकिन पैसा बहुत कम हो गया। जब 6 महीने 1 साल बाद मेरी अकल ठिकाने आई दोस्तों, मैंने देखा मेरी मैक्सिमम टीम खत्म हो गई। और दोस्तों वहां पर मुझे एक चीज, जब मैंने अपने सीनियर को फोन लगाया, हम दोनों भाई गए हम सीनियर के पास, मेरे भाई का नाम अमित है, हम दोनों अमित और मोहित दोनों गए सीनियर के पास। तो सर ये क्या होगा, तो मेरे सीनियर बोलते रहे कि मोहित जी एक बात समझिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग ये बात सच है आपको फ्री कर देती है, लेकिन पहले उस तक पहुंचना पड़ता है। जिसे आप भी जानते हैं आज लोहे का टुकड़ा होता है, लोहा जो होगा कब पानी में फेंको वो लोहा डूब जाएगा, लोहे को आप आसमान में उछालो वो नीचे गिर जाएगा, और वही लोहे को आप कुछ भी करोगे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उस लोहे को आप सिस्टम लगा दो तो वही लोहे का टुकड़ा पानी में तैरता है शायद। अगर वही लोहे के टुकड़े को आप सिस्टम लगा दो तो वो लोहे का टुकड़ा एरोप्लेन बन के आसमान में उड़ता है शायद।
आपने अपनी टीम में क्या सिस्टम लगाया, आपने अपनी टीम में क्या डुप्लीकेशन किया, आपने अपने साथ क्या काम शुरू किया। और दोस्त जो ये बात जाकर बैठी मेरे अपलाइन के दोस्त, हम दोनों भाइयों ने करीब करीब सिर्फ आने वाले 3 से 4 साल के अंदर दोस्त हम स्टार बने, हम प्रीमियर बने, हम डिप्लोमेट बने। और सन 2018 28 नवंबर को दोस्त मैंने इसी डी शॉप से महीने का 1.5 लाख कमाया, मैंने ड्रीम इनकम कमाई, मैंने 1.5 लाख कमाया। और फीलिंग वही वाली आई, साला मैं तो साहब बनने गया। तो ये गाना है ना, मतलब मुझे अंदर भरा है दोस्त। उसके ठीक कुछ महीने बाद मैंने डी शॉप 5-10 लाख की कार खरीदी। और कहते हैं कि जब बहुत अच्छा होना रहता है ना, थोड़ा बुरा भी होता है दोस्त। मेरी मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त आया। सबकी जिंदगी में दोस्त अपलाइन होती है, अपलाइन होती है, लेकिन दोस्त मेरी अपलाइन मेरी सप्लाइन बन गई। मेरी अपलाइन बोलती है, मोहित जी अब छोड़ दो, बहुत कमा लिया, अब नहीं कमाना, बेकार है, कंपनी बंद होने वाली है। दोस्त सबसे डर था, शुरू से डर था जिंदगी के अंदर कि कंपनी बंद होने वाली है, काम खत्म होने वाला है। दोस्त मतलब ये मानिए, काटो तो खून नहीं, कुछ ऐसा लो। और जब जिसको आप मेंटर मानो, जिसको आप अंधभक्त बने रहो, जिसकी आप पूजा करो, जिसको आप सत्कार करो, जिसके अगर एक बोलने पे है ना आप कुएं में कूद जाओ। हाँ दोस्तों, अमित और मोहित वो लोग थे, अगर अपने हमें बोलते ना कि मोहित आप छत से कूद जाओ, तो हमें तो मोहित छत से कूद जाते थे। दोस्तों में मेरा काम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तीनों जगह मेरा काम पहुंच गया था। मेरा भाई अम्बेसडर, मेरा अपकमिंग अम्बेसडर तक पहुंच गया था। और मेरा भाई का अम्बेसडर कंप्लीट हो गया था, और मेरा अम्बेसडर कंप्लीट होने वाला था। और मैंने बोलती मोहित कंपनी बंद। दोस्त आंखों से आंसू नहीं, आंखों से समुद्र बह गया। और समझ में नहीं आया क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है। मतलब दोस्त मैं सच बताऊं ना, मैंने है ना मैंने पहली बार अपनी अपलाइन को है ना, मतलब माफी चाहूंगा लेकिन ये बात सच है, मैंने है ना पहली बार एक भेड़िया देखा, एक नागिन देखा, नागिन। कहते हैं दुनिया में है ना, जब नागिन होती है, जब नागिन बच्चे पैदा करती है, नागिन एक साथ 200-250 बच्चे पैदा करती है। लेकिन वो नागिन ऐसी हो जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है कि मजबूरी में अपने बच्चे ही खाने लग जाती है जिंदा रहने के लिए। और दोस्त मेरी अपलाइन एक नागिन बन गई, एक नागिन बन गई और अपने बच्चों को ही खाने लगी। और दोस्त वहां पर बड़ा कंफ्यूज, क्या करें क्या ना करें, क्या ना करें। और दोस्त मैं बोलता हूँ मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि दोस्त कहते हैं ऊपर जिसका अंत नहीं उसमें आसमान कहते हैं, नीचे जिसका अंत नहीं उसमें जमीन कहते हो। तो जिसकी लिए मेरे कभी अंत नहीं उसे अंदर का बस्ती कहते हैं। दोस्तों एक बंदे से मुलाकात हुई मेरी, मैं और हमारी टीम में कुछ लोग मिलने देखने के लिए और दिल्ली गए कि कंपनी चल रही की कंपनी बंद होगी। और जब दिल्ली गए, अनुराग सर मिले हमको। दोस्तों जिस तरह आपकी बॉडी में एक हड्डी है जो दिखती नहीं है, इसे बोलते हैं बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, जो दिखती नहीं लेकिन टिका सब उसी पे है। आप जस्ट इमेजिन करिए, अगर आपकी बॉडी में आप रीढ़ की हड्डी ना बची तो क्या होगा, सब जीरो। तो इसी तरीके से मैं बैकबोन ऑफ ड्यूसॉफ्ट कहता हूँ मिस्टर अनुराग अवस्थी सर को, जिन्होंने मुझे उस समय संभाला और बताया मोहित जी कंपनी नहीं बगी, हम बैठे हैं, कंपनी पैसा दे रही है। और दोस्त जब से उन्होंने मेरा हाथ थामा है दोस्त, मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई बताने में कि जो रफ्तार, जो इनकम में मैं पिछले 7 सालों में गया था, 6 सालों में गया था, वो इनकम में वापस में 1 साल में आ गया। उस समय मेरा काम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी था। और आज बोलता हूँ कि मेरे पास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेरी कुछ टीम राजस्थान में भी है। डियर उस बंदे सुन के मुझे एक चीज उन्होंने बताई कि मोहित जी अगर आपको कामयाब होना है ना, तो अपलाइन अपलाइन को मत मानो, अपलाइन की मानो, अपलाइन की कही हुई बात मानो। तो गलती थी मेरी, मैं अपलाइन को मानता था, लेकिन जो ने सिखाया वो भूल गया था कि मोहित सिस्टम को खत्म नहीं हो, सिस्टम जिंदा है। और दोस्तों आज बड़ा प्राउड होता है मेरे को, मुझे बात है घमंड नहीं। हाँ लेकिन अगर इस मीटिंग में मुझे सुन रहे होंगे तो ये बात को अच्छे से जानते हैं कि दोस्त उस समय तुम्हारी इनकम कितनी थी ना, और उससे 2 गुना इनकम मोहित श्रीवास्तव कमा रहा है। हो सकता है आपने उस समय ड्यूसॉफ्ट से लिया होगा, कुछ कुछ सपने पूरे किए होंगे, लेकिन आज मोहित श्रीवास्तव सिर्फ 27-28 साल की उम्र में 4 दशक की कार से घूमता है। और हाँ दोस्तों, एक ड्रीम हाउस बोलते हैं, एक बंदे का सपना होता है, जो घर है ना, लोग फायदे के लिए एक बुजुर्ग, एक सीनियर सिटीजन अपने रिटायरमेंट पे लेते हैं। वो घर मैंने 27 साल की उम्र, 28 साल की उम्र में 70 लाख का घर बनवाया मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर में, जहां पर मेरे पापा जी रहते हैं, मेरी फैमिली रहती है, मेरी बीवी रहती है, मेरा भाई रहता है। और दोस्तों मेरे सपने पूरे किए सिर्फ ड्यूसॉफ्ट से। लेकिन दोस्त यकीन मानिए, जो अपलाइन के जाने से अनुराग मिल तक का सफर था ना दोस्तों, बहुत बुरा सफर।
ये वो सफर था जहां पर है ना, दादा ने मुझे बुरे से बुरे, मतलब एक तो ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, कैसे करूंगा मैं। और दोस्त मेरे से उस समय एक चीज याद आई, आपको याद हो लॉकडाउन में पर सबने रामायण देखी थी। लॉकडाउन में जब पूरा इंडिया लॉकडाउन हुआ, जब हमारे भारत सरकार ने सबके घरों में रामायण रामायण भेजी, तो उस समय रामायण की एक चीज याद आई मेरे को। जब राम जी का पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया, अगर राम भगवान चाहते, विष्णु जी चाहते, ऊपर से बैठे बैठे चुटकी बजाते और रावण खत्म हो जाता। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर राम जी चाहते तो मुझे लगता है उनको नीचे नहीं आना पड़ता, वो चुटकी ऊपर से बजाते और रावण नीचे निपट जाता। ना हनुमान जी होते, ना सुग्रीव जी होते, ना युद्ध होता, ना कुछ होता, ना कुछ होता। राम जी बोलते, ओए रावण, यू आर डेड, सच। रावण गायब। लेकिन राम जी भी ऊपर से नीचे आए, राम जी भी ऊपर से नीचे आए। उन्होंने एक जन्म लिया, उन्होंने जन्म लिया एक इंसान का, उन्होंने जन्म लिया एक इंसान का। और जो गतिविधियां आप और हम जीवन में करते हैं, सिर्फ गतिविधियां उनने की, उनने भी किसी माँ के पेट से जन्म लिया, छोटे से बड़े हुए, इसका गुरुकुल गए पढ़ने के लिए, वहां पर राक्षसों ने परेशान किया, उन्हें छोटे वहां राक्षसों को निपटाया, राक्षसों को मारा, उनका वध किया, वापस लौट के आए। उनकी गुरु जी बोलते हम यज्ञ कर रहे हैं, वहां चलो। वहां पर उनकी धनुष तोड़ा तो उनकी उनकी वहां उनकी प्रतिमा सीता मैया मिली। अब सीता मैया लौट के आई, वो घर आने ही वाले थे, मतलब सेकंड डे है ना, उनको पूछो किंग ऑफ अयोध्या बनने वाले थे वो। और रात को सेटअप हुआ, केकई जी बोलते हैं नहीं तुम किंग ऑफ अयोध्या नहीं बनोगे, तुम बदनाम जाओगे। बोलते ओके, डोंट वरी, कब जाना है ये बताओ। बोलते कल सुबह। ठीक है निकलता हूँ। दोस्त तो मेरे साथ भी यहाँ वहां मेरी जीत का कारण, वहां पर राम जी के साथ उनका छोटा भाई था, और दोस्त मेरे साथ भी यहाँ मेरा छोटा भाई था। और दोस्त जब तक सतयुग में राम लखन वहां नहीं हारे, तो यहाँ कैसे हार जाते दोस्तों। और दोस्त यकीन मानिए, जब मोहित अमित ने काम शुरू किया, हमने काम शुरू किया, हमें चीज समझ में आ गई कि स्ट्रगल उन्होंने भी किया था। जंगल में चले, ना जाने कितने राक्षसों ने उनको परेशान किया, ना जाने उन्होंने क्या क्या सहा। सोचो अगर वो चाहे तो समुद्र को पी जाए, समुद्र खत्म हो जाए, लेकिन समुद्र ने उनका रास्ता रोका। उन्होंने कितनी प्रार्थना की, भैया समुद्र खाली कर दो, समुद्र खाली कर दो, मुझे जाना है। समुद्र अड़ा रहा। जब उन्होंने गुस्सा उन्होंने निकाला धनुष बाण, समुद्र अब तो सूख सूख जाएगा। तब समुद्र डर के करना लगा, बोलते सर ऐसा कर लो। दोस्त मेरा बताने का मतलब ये है, दुनिया में हर इंसान को स्ट्रगल करना पड़ा है। अगर राम जी को स्ट्रगल करना पड़ा है, तो आप और हम कौन है। अगर आपकी जिंदगी में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल स्ट्रगल के आ भी गए, तो क्या हुआ। अगर राम भगवान स्ट्रगल नहीं करते, तो क्या वो राम से श्री राम बन पाते। अगर राम भगवान स्ट्रगल नहीं करते, तो क्या ऐसे भी पुरुष से महापुरुष बन पाते। क्या आप और मैं उनका एग्जाम्पल ले पाता। और दोस्तों यकीन मानिए, सोच नसीब में बोलो, जिन लोगों के साथ है ना उनकी फैमिली काम कर रही है, मुझे बड़ा प्राउड होता है। अगर आज उस समय मेरे साथ मेरा भाई ना होता, मेरे साथ मेरी वाइफ ना होती, मेरे साथ मेरी फैमिली ना होती, तो शायद मेरे साथ मैं ये ना होता। और दोस्तों शुक्र करना चाहूंगा मेरी टीम में कुछ जबरदस्त लीडरों का। दोस्त जब सब कुछ खत्म हो गया, मतलब बोल सकता हूँ दोस्त, वो मेरा भाई नहीं है लेकिन मेरे भाई से कम भी नहीं है। जैसे चंद्रकुमार उत्ते जी, प्रेम सागर जी, सुषमा जी, अजीत जी, अमृता जी, ऐसे बहुत सारे लीडर, इनका नाम भी नहीं ले पा रहा मैं, हरो मैम, जिन्होंने मेरा उस समय शादी सब कुछ खत्म हो गया, हमने शुरुआत की। और दोस्तों आज नतीजा आपके सामने है, सिर्फ 1.5 से 2 साल बाद मोहित श्रीवास्तव ऑन फॉर्म, मोहित श्रीवास्तव की टीम ऑन फॉर्म। और आज बताना चाहूंगा, जिस टाइम पे लोग भाई 10-10 20 हजार की चेक के लिए तरस रहे थे, उस टाइम पे मेरी टीम में चौगुट्टी जी नई नई कार खरीदी। और दोस्त ये सब हुआ विश्वास से, ये सब हुआ टिके रहने से, और ये सब हुआ आप हमारे साथ थे। दोस्त ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी के अनुराग मैनेजर अनुराग अवस्थी सर के कारण। और दोस्त हम आगे बढ़ते गए, फिर हमें कुछ टाइम में मुलाकात हुई। दोस्त कहते हैं कि सच में कोई समझने वाला मिला, कोई सुनने वाला मिला। जब हम गर्म हुए, कोई ठंडे गाना मिला, तो अदर मिस्टर कैलाश भाटी सर। दोस्त उस जगह पे, मतलब कहते हैं ना कुछ गया। मुझसे किसी ने कहा था दोस्त कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दोस्त मैं नहीं मानता, मुझे मैं मानता हूँ कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। हमने किया, हमने अकेले चलने का डिसीजन लिया, हमने आगे किया। और दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि आज जो मेरी कामयाबी है, आज जो मेरी टीम की कामयाबी है, वो सेल्फ मेड कामयाबी, वो मैं सेल्फ मेड अचीवमेंट है, वो सेल्फ मेड सक्सेस है।
अगर आज मेरी टीम कर दोस्तों आप भी कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सिस्टम फॉलो करिए, कंपनी को सुनिए, कंपनी की चीजों के साथ चलिए। और दोस्त जितनी जितनी शानदार ऑर्गेनाइजेशन हमारी ड्यूसॉफ्ट एकेडमी है, पर उतने इंडस्ट्री मुझे नहीं लगता है। आज से मैं बोलूं, मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं मध्य प्रदेश जोधपुर जहाँ पर हर एक गली मोहल्ले में एक नई कंपनी खुली हुई है, लेकिन दोस्त 24 साल पुराना बैकग्राउंड, 24 साल पुराना बैकग्राउंड अपने आप में मुझे लगता है जिस मीटिंग में लोग बैठे हैं ना, बहुत सारे 24 साल के नहीं होंगे, जितनी साल पुरानी कंपनी है अपनी। अगर लोग देखेंगे अपना आधार कार्ड, 24 साल के तो वो लोग नहीं होंगे, जितने साल के जितने लोगों को यूसुफ ने कामयाब कर दिया। और दोस्त अगर आपको कामयाब होना है, ध्यान रखिएगा, कंपनी को पकड़ो, कंपनी के साथ खड़े रहो, कंपनी की मानो। और दोस्त वादा करता हूं, अगर कंपनी खुद 2 साल से टिकी है तो आने वाले 2 साल आपको टिका के रखेगी। और दोस्त बोलता हूं, अभी नवंबर जनवरी में तो मेरे को 8 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 9 साल पूरा हो जाएगा। 14 जनवरी 14 जनवरी की मेरी ज्वाइनिंग है, और 14 ही जनवरी को 9 साल पूरा हो जाएगा। दोस्तों मैं बोलता हूँ अनुराग सर, ऋषि सर, मेरा ये वादा है आपसे कि दोस्त 9 साल मुझे हो जाएंगे, लेकिन अगले 99 साल अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मुझे ड्यूसॉफ्ट का ही और ड्यूसॉफ्ट मोहित की। और दोस्त यही मैं वाइंड करना चाहूंगा। थैंक्स ऑल सीनियर, थैंक हर बंदे को सुनने के लिए, हर थैंक उस बंदे के लिए जिसने मेरे को इतना देर सुना, थैंक्स हर बंदे के लिए जिसने मीटिंग में आया। थैंक यू।